प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड गणित लोक पर आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 9 का क्वेश्चन नंबर 12 और उसके आगे के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद बिंदु से अर्थात उसके पद बिंदु से इसके पद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास भूमि है, इसके ऊपर यहाँ पर एक टावर है और दूसरी तरफ एक टावर है। हम मान लेते हैं कि ये टावर है। उन्होंने कहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन है, भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये हाइट है हमारे पास, ये 7 मीटर है। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि टावर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री। यहाँ से जब हमने यहाँ इस भवन के ऊपर बैठे व्यक्ति ने जब टावर को के शिखर को देखा तो उसका जो कोण है वो 60 डिग्री का ऊनियन कोण है। ये हमारे पास है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। और जब हमने इसी पॉइंट से, इसी भवन के ऊपर से जब हमने टावर के तल को देखा, उसके पद बिंदु को देखा, तो ये जो अवनमन कोण बना हुआ है नीचे की तरफ, ये 45 डिग्री है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये हमारे पास टावर है। मान लेते हैं कि टावर की हाइट वो h मीटर है। ये टावर है और इसकी हाइट को हमने मान लिया h मीटर। ये h मीटर है। तो अब हमें क्वेश्चन हल करना है। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री होता है। हम इसका नामकरण कर लेते हैं A, B, C, D और E। ये बिंदु हो गए। अब हम मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई CD बराबर है h मीटर। ये हमने मान लिया। साथ ही हमें दे रखा है EAC एंगल EAC बराबर होगा EAC और हमारे पास ACB बराबर होंगे। क्यों होंगे? कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे ये? उसका कारण है एकांतर कोण। अब हम कहते हैं कि EAD कोण हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। बस अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ABC समकोण त्रिभुज में इस त्रिभुज के अंदर हमें दिया हुआ है AB बटे BC लंब बटे आधार। अर्थात हम ये यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये हमारे पास आ गया 10 के लिए। तो ये हम लिखते हैं 10। अब इस त्रिभुज में जो एंगल दिया हुआ है वो हमारे पास एकांतर कोण होने के नाते ये कोण जो हमारा बना वो 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लेंगे 45 डिग्री का कोण। AB हमारे पास है 7 मीटर, BC हमें निकालना है यहाँ पर, और 45 डिग्री का एंगल एक होता है।
आर पार गुणा करने से BC बराबर आ गया 7। तो ये हमारे पास हो गया BC बराबर है 7। मीटर में है तो मीटर आ जाएगा ये। अब हम कहते हैं कि जो BC है और AE बराबर है। अब दूसरी त्रिभुज देख लीजिए, समकोण त्रिभुज, हमारे पास दूसरी समकोण त्रिभुज बन रही है AED। ये जो त्रिभुज है AED में सबसे पहले यहां भी हम निकालते हैं DE, DE बटे AE, लंब बटे आधार, और ये हमारे पास है tan 60 डिग्री। अब DE बटे AE, AE और BC बराबर है, तो AE को हम 7 लिख लेंगे और tan 60 का मान होता है 1/√3, √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई तो DE हमारे पास आ जाएगा 7√3। ये हमारे पास दूसरी चीज आ गई। अब हम कहते हैं हमें निकालना है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। टावर की ऊंचाई है DC, टावर की ऊंचाई बराबर है DC, ये निकालनी है। तो DC बराबर हो गया DE प्लस EC। तो DE हमारे पास आ गया दूसरी समीकरण से, तो वो हम लिख रहे हैं 7√3, और EC बराबर है BC के, तो ये हमारे पास आ गया 7। तो ये आ रहा हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से 7 हम निकाल लेंगे कॉमन, तो ये हो गया √3 जमा 1। तो हम कह सकते अतः है टावर की ऊंचाई बराबर है 7 ब्रैकेट √3 जमा 1 ब्रैकेट बंद मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि हम बनाते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से एक लाइट हाउस बनाएंगे। ये समुद्र है और समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस है, ये 75 मीटर ऊंचा है। लाइट हाउस, इसकी हाइट है 75 मीटर। यहाँ से कोई ऊपर से देखता है तो इसी के समानांतर एक लाइन, हम क्षैतिज लाइन जिसको बोल देते हैं, उसी के समानांतर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से बैठा व्यक्ति इस समुद्र में आती हुई एक जहाज यहाँ पर आ रही है उसको देखता है, और एक जहाज उसके पीछे आ रही है उसको देखता है। तो मान लीजिए कि ये जो जहाज है, ये एक जहाज दूसरे जहाज के आगे पीछे चल रहे हैं इस तरह से। अब ये यहाँ से देखता है, ऊपर से इन जहाज़ों को यहाँ से देखता है, इधर से, ये दृष्टि रेखा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पहली जो भुजा है, पहला जो दृष्टि रेखा है, वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? अवनमन कोण 30 डिग्री। अब हम कहते हैं कि ये जो कोण है यहाँ पर, ये आपका 30 डिग्री का है, और
ये जो दूसरा कोण है वो आपका 45 डिग्री। अब चूंकि एकांतर कोण के हिसाब से ये कोण भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये 45 है तो इसके एकांतर कोण के हिसाब से ये हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी और डी। अब सवाल ये कहता है कि ये दूरी निकालनी है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। हम इस दूरी को मान लेते हैं x मीटर, ये दूरी x मीटर, और हम इसको नाम दे देते हैं x। अब हम कहते हैं कि दो चीज हमें दी हुई है। पहला, एक कोण दिया हुआ है एक्स ए डी, एक्स ए डी का जो कोण दिया हुआ है वो है 30 डिग्री। दूसरा एंगल हमें दिया हुआ है एक्स ए सी, ये हमें दिया हुआ है 45 डिग्री 45। ये दोनों ये बन। अब हम कहते हैं कि एक्स ए डी एंगल बराबर है ए डी बी के। एक्स ए डी ये जो कोण बन रहा है, और एक्स ए डी वाला जो कोण है उसी लाइन के, ये लाइन उसके साथ आ रही है तो इसके साथ बना हुआ ये कोण है, तो ए डी बी ये कोण दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे और दोनों बराबर रखेंगे। ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कैसे कोण है ये, एकांतर कोण। सिमिलरली इसी प्रकार एक्स ए सी बराबर है ए सी बी, ये हो जाएंगे हमारे पास 45 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी यहां पर लग गई, एकांतर कोण। अब हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है ए बी सी। हम इस त्रिभुज के अंदर देख रहे हैं, तो ये हम कह रहे हैं ए बी बट ए बी सी बराबर है पी बाई बी। तो ये हमें रूल याद अच्छे से, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, या लाल बटे कक्का, जो मर्जी आपको अच्छा लगे, और सोना चांदी तो ये हमारे पास आ गया 10। 10 पे इस त्रिभुज में कोण बना हुआ है, न्यून कोण, वो है 45 डिग्री। ए बी हमारे पास है 75, बी सी हमने देखना है, और कोण 45 डिग्री का मान होता है 1 तो 1/1। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 75। तो ये बात ध्यान रखना आप भी सभी कि 45 डिग्री के कोण पर लंब और आधार हमेशा बराबर रहते हैं। तो ये 1 नंबर इक्वेशन हो गई। अब दूसरी समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी। अब देखिए ये त्रिभुज बन गई ए बी डी, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री है। अब हम कहते हैं ए बी बटे बी डी, लंब बटे आधार बराबर है 10। 10 एंगल हमारे पास है इस त्रिभुज के अंदर 30 डिग्री, तो ये हम 30 डिग्री ले लेंगे। अब हम कहते हैं कि ए बी 75 है, और बी डी को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, बी सी प्लस सी डी बराबर 10। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब हम यहाँ पर आर पार गुणा कर लेंगे। आर पार गुणा करने से पहले कोई वैल्यू रख लें, 75 बटे, जगह ना दिखे तो ऊपर चलते हैं, 75 बटे बी सी की वैल्यू हम पहली इक्वेशन से रख देंगे 75, जमा सी डी की वैल्यू रख देंगे x बराबर है 1/√3। यहाँ आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, रख दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आर पार गुणा, तो ये 75√3, इसकी गुणा इधर और ये इधर चले जाएंगे, 1 से गुणा होंगे तो 75 जमा x। अब हमें x निकालना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो 75√3 घटा 75 बराबर है x।
यानी कि x बराबर है, हम 75 को कॉमन निकाल लें तो ये हो गया वर्गमूल 3 घटा 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम कहते हैं अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर है 75 इंटू वर्गमूल 3 घटा 1 ब्रैकेट में 5। ये मीटर है तो मीटर में चला जाए। इस प्रकार क्वेश्चन पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, इसमें सबसे अच्छा ये है कि हम मानते हैं कि ये क्षैतिज है, भूमि है। इस भूमि पर यहाँ पर वो 1.2 मीटर लंबी लड़की खड़ी है। 1.2 मीटर यह लड़की खड़ी है यहाँ पर। अब इस लड़की ने यहाँ पर उड़ते हुए बैलून को देख लिया। जब इसने बैलून को देखा है तो इसका जो कोण बन रहा है इसकी दृष्टि रेखा का, वो इस तरह से बनेगा कि यहाँ से लड़की ने देखा है, ये उसकी क्षैतिज रेखा हो गई और ये उसकी दृष्टि रेखा हो गई। तो यहाँ पर उसने कोण देखा है, कोण बनाया है। वो कोण कितने डिग्री है? लड़की के गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ पर उसने 60 डिग्री के साथ कोण बना लिया। बाद में दिखा देंगे इसको, क्योंकि एक कोण अभी और बनेगा। ये 60 डिग्री। अब गुब्बारा उड़कर थोड़ा पीछे चला गया, यहाँ आ गया, तो अब ये गुब्बारा यहाँ पहुँच गया। अब लड़की ने पुनः जब गुब्बारे को देखती है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब वो यहाँ से लड़की ने इस गुब्बारे को देखा है, तो ये कोण अब 30 डिग्री है और ये कोण 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें देखना है इस क्वेश्चन को अब करते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। गुब्बारे ने ये दूरी तय करनी है, तो इस दूरी को हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसका नामकरण कर लेते हैं। ए, बी, सी, डी और ई। इनसे भी नाम डाल दें अगर डालना चाहें तो, आवश्यकता इतनी है नहीं। अब ये देखना है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो ये जो दूरी यहाँ टोटल दूरी दी है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारे पास है 88.2। लेकिन हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये नीचे की 1.2 दूरी घटा देंगे, जो लड़की की हाइट है उसको घटा देंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा 87 मीटर। यहाँ से ये दूरी 87। ये सब हमारे पास 90 डिग्री पर है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसको हम करते हैं। तो ये जो दूरी हमारी है, ये हमारे पास 87 मीटर ही है, यहाँ से यहाँ तक।
तो अब हम कहते हैं BC बटे AP। सभी सवालों में हम यही रेशो ले रहे हैं, लंब बटे आधार, ताकि सभी सवाल आसानी से हो जाए। यहाँ पर कोण सीधा सभी सवालों के अनुसार ही वही tan बना, और tan कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। अब tan कैसे बना वो आपको समझा रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये जो चीज़ है ये tan कहलाता है। तो BC 87 है, AB है नहीं, उसको हम AB ही रख देंगे। और यहाँ पर आपके पास है tan 60 का मान होता है √3/1। अब आर पार गुणा, तो ये हो गया हमारे पास 87 बराबर है AB √3। AB √3 AB निकालना है, तो AB हमारे पास क्या हो गया? 87 बटे वर्गमूल 3, 87 भाग में वर्गमूल 3। अब नीचे वर्गमूल रहना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर हर का प्रीमेयकरण कर दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया 87 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 9 आता है। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 9, और 9 का वर्गमूल हो जाता है 3। तो ये हमारे पास आ गया 3, नीचे 3 आ गया। तो 3 को हमने इससे भाग दिया तो ये आ गया 29। अगर मैं 87 को 3 से भाग देता हूँ तो 3 दूनी 6, 2 27, 3 9 27, और ये आपका कैंसिल। तो यहाँ पर आ गया 29 वर्गमूल 3। ये AB की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका नंबर 1 डाल। अब दूसरी समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज, अब हमारे पास दूसरी समकोण त्रिभुज है ADE में। ADE में अब वही काम इसमें करेंगे हम ED, यानी कि लंब बटे आधार बटे AD, P/B। और इस त्रिभुज के अंदर tan का कोण हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। जब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं ADE में, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। ED की वैल्यू हमारे पास वही 87। AD हमारे पास है नहीं, हम AD को हम AD ही रख देंगे। और tan 30 डिग्री का मान टेबल के अनुसार, सारणी के अनुसार 1/√3, जो हमें याद रखना है। याद हो सके तो, नहीं तो आपको टेबल 8.2 की एक्सरसाइज में पहले उसको सूत्र बताया था याद करने का, एक ट्रिक बताई थी, उससे आप कर सकते हैं। आर पार गुणा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 87 वर्गमूल 3 बराबर है AD। ये हमारे पास आ गई 2। अब हमें निकालना है BD, B से D तक। तो AD में से AB घटा दें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमने निकालना है BD। तो हमने बताया AD में से अगर हम AB घटा दें तो BD बचेगा। AD हमारे पास जो है वो 87 वर्गमूल 3 है, और AB हमारे पास पहली इक्वेशन से आया 29 वर्गमूल 3। अब चूंकि इनमें दोनों में ही वर्गमूल 3 है तो वो कॉमन निकाल दिया, इधर से बच गया 87 और इधर से बच गया 29। 87 में से 29 घटाने पर, 87 में से 29 घटाने पर यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 गए 8, और 7 में से 2 गए 5, ये बच गया हमारे पास 58 वर्गमूल 3। ये आ गया BD। तो हम कहते हैं BD हमारे पास इतना आ गया। अतः कहते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर है 58 वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, अर्थात पाद बिंदु तक उसके पद जहाँ जमीन पर खड़े हैं वहाँ तक एक राजमार्ग सीधा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि आप मोटे शब्द पे ये समझ लीजिए कि एक राजमार्ग है, उसके ऊपर ये राजमार्ग, इस राजमार्ग पर एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। यहाँ पर कोई मीनार है, ये मीनार, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर वो अवनमन कोण बनाएगा तो ये हमारे को एक क्षैतिज रेखा के समानांतर एक लाइन से। अब उसने क्या देखा कि एक कार को मीनार की ओर कौन, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। तो यहाँ से उसने एक कार को देख लिया, ये कार उसने देखी यहाँ से, तो ये उसकी दृष्टि रेखा हो गई और ये कोण उसने बनाया 30 डिग्री का। अब कहता है 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब वो कार इधर जा रही है, ये राजमार्ग है, इस राजमार्ग पर वो कार इधर जा रही है। अब वो 6 सेकंड के बाद कार यहाँ आ गई, का उसका अवनमन कोण अब हो गया 60 डिग्री। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमारे से ये समय पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार कितना समय लेगी, जबकि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें जो समय लिया गया वो 6 सेकंड का है। ये है 6 सेकंड, यहाँ पर वो कह रही है 6 सेकंड। मैं इसको मिटा के राजमार्ग को यहाँ पर लिख देते हैं 6 सेकंड। ये समय है उसका यहाँ तक आने में 6 सेकंड। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारे पास x, और अब हम इसको इस तरह से मान लेते हैं A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। अब हमारे पास दो अवनमन कोण हैं। आंसर कोण XCD बराबर है XCD, ये कोण, और CDB बराबर है CDB के, और ये दोनों कोण है 30 डिग्री, कारण ये बराबर होंगे एकांतर कोण के वजह से। ये हमारे पास एकांतर कोण। दूसरा कोण है XCA, कोण XCA बराबर है कोण XCA। अब यहाँ से जो कोण बन रहा है वो हमारे पास बनेगा CAB, कोण CAB बराबर होंगे दोनों, और ये कोण हमारे पास है 60 डिग्री, कारण सेम है। अब जब ये एकांतर कोण बन गए हैं तो ये कोण 60 बन जाएगा और ये कोण हमारे पास बन जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? अब हम दो समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज, अब कौन सी समकोण त्रिभुज ले लें? ABC में यहाँ पर हमारे पास है कि BC बटे AB, तो BC कोण के सम्मुख भुजा है
बटे ए बी, तो BC के सम्मुख भुजा लंब और कोण के साथ वाली संलग्न भुजा आधार, लंब बटे आधार बराबर है tan, कितना डिग्री कोण है 60 डिग्री, तो हम ले लेंगे 60 डिग्री। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास BC बटे AB बराबर है tan 60 का मान होता है √3, तो BC इज इक्वल टू √3 AB। ये हमारे पास पहला, या हम ये ऐसे कह सकते हैं कि BC बटे √3 बराबर है A, इसको मान लें। अब दूसरी समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज अब हम लेते हैं DBC में। इस त्रिभुज में BC बटे BD लंब बटे आधार बराबर है tan 30 डिग्री। अब BC हमारे पास BC रहेगा और ये हमारे पास है BD बराबर है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब जब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 BC बराबर है BD, इसका नंबर हम 2 डालते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि उसने AD निकालेंगे, उसने 6 सेकंड में दूरी तय की है। हम कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। AD बराबर है BD घटा AB। BD हमारे पास √3 BC घटा BC बटे √3। अब यहाँ जब हम LCM लेंगे तो √3 आएगा, तो ये होगा 3 BC घटा BC, अर्थात हम कह देंगे कि 2 BC बटे √3, ये AD है। अब हम इस पे इकाई नियम लगाते हैं। ये हमारे पास AD आ गया, या DA कह दे। अब कहते हैं यहाँ पर कि 2, अब यहाँ रेशनलाइज करना चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हो आप। 2 BC बटे √3 गुणा √3 बटे √3, अर्थात हमारे पास AD आ जाएगा 2√3 BC बटे 3। तो 2√3 BC बटे 3 दूरी तय करने में लगा समय बराबर है 6 सेकंड, और ये मीटर मान लेते, 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर है 6 भाग में 2√3 BC, और ये 3 है, ये ऊपर चला जाएगा 3, इतना सेकंड। अब हमें चाहिए कि AB का अर्थात ये है BC बटे √3, BC बटे √3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। 6 गुणा 3 बटे 2 वर्गमूल 3 BC गुणा BC बटे √3, BC बटे √3। BC से BC कट जाएगा। अब हम यहाँ थोड़ा सा सोल्व कर लें कि 6 गुणा 3 बटे 2 गुणा 3, 3 से 3 कट गया और ये कट जाएगा 3 पे।
अर्थात हम कहेंगे 3 सेकंड। तो ए से बी तक जाने में उसको 3 सेकंड का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के यूनियन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्वेश्चन इस तरह से है कि यहाँ पर एक मीनार है, मीनार से 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, दूसरा बिंदु मीनार से 9 मीटर की दूरी पर, दो बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं का डिस्टेंस दिया हुआ है। पहले बिंदु का डिस्टेंस है 4 मीटर और दूसरे बिंदु का जो डिस्टेंस है वो है 9 और ये है मीनार जिसकी हाइट को हमने h मीटर मान लिया और ये है मीनार। इसका नामकरण कर दिया हमने A, B, C और D। अब इन्होंने बताया कि एक कोण थीटा है, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसने बताया कि कोण पूरक हैं। पूरक का मतलब दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री है। एक थीटा है तो दूसरा 90 घटा थीटा हो जाएगा। तो माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर है h मीटर। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में हम कहते हैं AB बटे BC लंब बटे आधार बराबर 10 90 घटा थीटा। अब AB हमारे पास h है और BC हमारे पास 4 है। 10 90 घटा थीटा हो जाएगा कोट थीटा के बराबर। तो h बराबर हमारे पास आ गया 4 कोट थीटा पहली बात। अब हम कहते हैं समकोण त्रिभुज दूसरी लेते हैं ABD में। AB समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में भी हम AB बटे BD यानी कि लंब बटे आधार दैट इज इक्वल टू 10 थीटा। अब ये हमारे पास h है और BD हमारे पास है 9। ये हो गया 10 थीटा के बराबर। h बराबर 9 10 थीटा। इसका नंबर 2 डाल दो। अब हम करते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 गुणा समीकरण नंबर 2। सवाल के नेचर अनुसार हम फैसला लेते हैं। तो h गुणा h, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से गुणा करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से गुणा कर देंगे। तो 9 चौक 36, कोट को लिख देंगे 1 बटे 10 थीटा और 10 थीटा ऊपर हमारे पास एक ऑलरेडी है। इस 10 से इस 10 को काटा, ये हो गया 36। h स्क्वायर बराबर 36। तो h बराबर है 100√36। h बराबर हम कहेंगे 6। यानी कि हमने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है।
इति सिद्धम। यही क्वेश्चन। इस प्रकार 9.1 एक्सरसाइज पूरी होती है।